Wanderers, good morning. So we have finally left. अभी मतलब प्लान जो था 4 बजे निकलने का, बट निकलते निकलते हो गए 4:45. तो बस यहाँ से थोड़ा कुछ 400 किलोमीटर का रास्ता है और जल्दी निकलने का सिर्फ एक सेंस है कि हम जो वैली एरियाज हैं रास्ते में पड़ने वाले उनको सनराइज के टाइम पे हिट कर पाए. होपफुली वी डू दैट, क्योंकि वो नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं एंड आप लोग भी देखोगे तो अच्छे. एंड जस्ट टू गिव यू अ प्रूफ कि हम रात में नहीं, हम सुबह 5 बजे ही निकले हैं, मतलब झूठ नहीं बोल रहे कि अर्ली मॉर्निंग है. दिस यू कैन सी इज द एबी रोड बाईपास, सेंट्रल इंडियाज बिजिएस्ट हाईवे, जो कि आगरा और मुंबई को कनेक्ट करता है. एंड दिस इज वेयर वी हैव लेफ्ट फ्रॉम. वील कीप अपडेटिंग यू अबाउट द टेकन आवर फर्स्ट स्टॉप एट जय अम्बे फैमिली रेस्टोरेंट. की नींद बहुत अच्छी आ रही थी, अभी बहुत जल्दी उठ गए थे. तो हमारा जो प्लान था कि हम जल्दी जल्दी रास्ता कवर कर लेंगे, जल्दी निकलेंगे, बट नहीं. ये जो बाजू वाला लेन है इसमें अपेरेंटली कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो इसको पूरा ब्लॉक किया हुआ है. एंड यू कैन लुक एट द ट्रैफिक कंडीशन, कहाँ तक है जो ट्रैफिक जैम हो गया, क्योंकि एक ही लेन में दोनों ट्रैफिक चल रहे हैं. वी आर लाइक स्टक लाइक दिस फ्रॉम पास्ट 10 to 15 मिनट्स, और अभी तो टाइम और लगना है इसमें से निकलने में. And here we are entering the Sula Vineyards. ये एक्चुअली पड़ता है नासिक से कुछ 14 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे. ये ओरिजिनली इंडिया के लार्जेस्ट विनयार्ड्स थे एंड रिसेंटली ही इन पे एक रिजॉर्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है जिसमें आप स्टे भी कर सकते हो. So here we are entering the property. ये हमारी बग्गी आ गई है. भैया आपका नाम क्या? सोमनाथ भैया ने हमें पिक कर रखा है. एंड दिस इज व्हाट द एरिया लुक्स लाइक. अभी तो यहाँ पे टूरिस्ट भी हैं, जो डे टूरिस्ट हैं वो भी बहुत सारे हैं. एंड दिस इज आवर रिजॉर्ट आई गेस. इनमें से अब कौन सा रूम हमारा है हमें ये देखना है. ब्यूटीफुल प्लेस सीरियसली. ऐसे सही में ट्री हाउस मिल जाता हमको कितना सही लगता और मजा आता. जी भैया, अरे वो. सो लेट मी गिव यू अ क्विक टूर ऑफ माय रूम, आवर रूम. दिस इज हाउ इट लुक्स. शट द डोर. अच्छा, हमने ना उनको बता रखा था कि हमारी 3rd एनिवर्सरी, बिकॉज दे आस्क्ड कि आप कुछ स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करने आ रहे हो. सो वी हैड टोल्ड देम एंड लुक, I mean the sauce at Sula, seriously thank you so much guys. उन्होंने हमें एक ब्राउनी दी है, कॉम्प्लीमेंट्री वाइन दी है, एंड एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनलाइज टच ऐसे अच्छा लगता है. सो स्टार्टिंग विद द डोर, ये रही एंट्रेंस. साइड टेबल, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एक एप्पल है, एक गुआवा है. देन यू गॉट अ वार्डरोब. देखते हैं अंदर स्पेस कितना है इसमें. फुल. ओके, टाइट है थोड़ा. ओके, सो वी हैव अ लॉकर, वी हैव अ वार्डरोब. हम एक ही रात के लिए तो हार्डली यूज होगा, बट दिस इज अ बेड. इट्स अ ह्यूज बेड विद साइड टेबल्स ऑन बोथ एंड्स. सुंदर से लैम्प्स हैं, थोड़ी डेकोरेशन है, एक सिटिंग एरिया है. ऑल्सो वी हैव दिस मिनी बार टेबल. एंड अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये पेड वाली वाइन्स हैं. सो इफ़ वी वांट वी कैन यूज़ दीज, बट दीज आर ऑल पेड. एंड दिस चाय थिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री. दिस अ टेलीविजन. और सिंस ये मतलब ऐसे 3 ऑक्यूपेंसी रूम रहता है,
सो इफ देयर इज अ चाइल्ड ट्रैवलिंग विद द पेरेंट्स एंड ऑल, सो उनके लिए भी एक प्राइवेट स्पेस है. सो यू कैन से कि 1 आवर के टाइप. एंड इधर पे भी एक बड़ा सा मिरर एंड एक वर्किंग डेस्क. अब चलते हैं बालकनी, जो कि इस कमरे का मेन अट्रैक्शन है. कहीं डिसअपॉइंटिंग तो नहीं है दोस्तों. खुलेगी कैसे? ओके, खुल गई है. एक्चुअली दिस इज द कोर्टयार्ड रूम. इट इज द lowest priced room. I'm being honest. It's the lowest priced room. This is the courtyard which opens up. एक आपको यहाँ पे sitting area मिलता है. So if you want, यहाँ पे आप कैंडल लाइट डिनर वगैरह भी अरेंज करवा सकते हो. And next to the room itself we have the pool. And ये भी कोर्टयार्ड रूम्स हैं. और भी सारे रूम्स हैं, वो धीरे धीरे पता करेंगे. ये रहा विला शायद से. I'll ask my सर्विस मैनेजर, जो भी रिसेप्शनिस्ट अभी हमें छोड़ने आए थे. He was very sweet, Mr. ईरानी. So I'll ask अगर हमें विला का टूर वो दे सकें. But yeah, ये रहा मेरा कमरा दोस्तों. और ये रहे मेरे हस्बैंड. हमारी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने हम आ चुके हैं द सोर्स एट सुलह, इंडियाज बिगेस्ट विनयार्ड्स. एंड यू गेट दिस एट लीस्ट. सो दोस्तों, मैं तो भूल ही गई थी, आपको बाथरूम भी दिखाना है. ये रहा इस रूम में बाथरूम. ठीक है, मुझे इग्नोर करना प्लीज़. मैं अभी त्र्यंबकेश्वर की बहुत लंबी यात्रा करके लंबी यात्रा तो नहीं, बहुत देर की यात्रा हुई थी. सो मिरर देखो यार, ये कितना सुंदर है. ऑल्सो यू गेट अ टॉवल, देन यू हैव अ हैंड वॉश, हैंड एंड बॉडी लोशन, ओके, हेयर ड्रायर, मेकअप मिरर, ओके, एंड ब्रश करने के लिए ग्लासेस, सम टिश्यूज, ऑफ कोर्स WC. और ये रहा यहाँ का शावर एरिया. शावर एरिया में भी यू ऑल्सो गेट समथिंग, बॉडी वॉश, कंडीशनर एंड सुपर शैम्पू. सो ये देखो मेरे दोस्तों, देयर इज अ बाथरूम, देयर आर लोट्स ऑफ टॉवल्स, नाइस. सो yeah, I kind of liked it and it's not smelly. Alright, so हो चुकी है शाम. शाम का खूबसूरत सा एक सेटअप हो चुका है पूल साइड में, जहाँ पे इंडियन म्यूज़िक प्ले हो रहा है, वो भी लाइव. और अपेरेंटली यहाँ पे स्टार्टर्स एंड वाइन सर्व करा जाता है. सो वी जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू मेक दिस लाइक रोमांटिक एनिवर्सरी नाइट काइंड ऑफ थिंग. सो वी आर जस्ट सिटिंग हियर फॉर आवर स्टार्टर्स along with the bonfires by each table. And then we'll head on to, there's a very good Italian restaurant that we'll be heading on to. So yes, that's about it. By the way, these are the tree houses which are really difficult to get. और अगर आपको ये चाहिए हो तो प्लीज़ पहले से बुक करके चलो. पहले से I mean 1-1.5 महीना पहले से. And this is the live barbecue going on. Right. So this is the table setup. यहाँ पे limited tables होती हैं, but and those are the rooms. Like in one of those we are staying. There are the musicians. So finally, I mean, we are done with the starters wala dinner. Yes, good morning. This is our day 2 at the Source at Sulah. हमारा जो रिजॉर्ट है, तो अभी क्या है कि हम सुबह 8 बज गए, थक गए थे रात में, तो इसलिए अभी थोड़ा लेट उठे हैं 8 बजे. सो ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे. सो व्हाई नॉट टू गिव यू अ टूर, क्योंकि दिन में अलग से दिखता है कि क्या क्या है. रात में हमने उनको दिखा भी दिया होता तो कोई मतलब नहीं था. अदरवाइज़ रात में भी हमने ऑलमोस्ट पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर ही थी. सो अभी दिखाती हूँ मैं आपको. दिस इज़ द एंट्रेंस टू द पार्ट दैट वी आर स्टेइंग एट. ये हमारे रूम का आउटसाइड एरिया है.
कैन ऑल्सो गेट अ बालकनी अगर आप ऊपर रहते हो तो, एंड अगर आप नीचे हो तो यहीं से आना जाना भी कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द पूल एरिया, और इधर पे ये वाले भी कोर्टयार्ड रूम्स भी हैं। एंड नाउ आई टेक यू टू अदर सेट ऑफ रूम्स इधर से। This is the gym and game room. Let's go inside. देखें तो क्या है इसमें, गेम रूम्स में क्या गेम्स हैं। Not come here. Okay, there's a pool table. हम एक्चुअली बहुत जल्दी आए हुए हैं, तो यहाँ पे अभी क्लीनिंग ही चल रही है। It's a full-fledged gym over here. भैया ऑपरेशन आवर्स क्या है इसके? व्हाट आर द ऑपरेशनल आवर्स? कब तक चलता है ये? हाँ, यूज़ कर सकते हैं अभी भी। ओके, सो यू कैन यूज़ इट एज पर योर विल। अंदर मतलब काफ़ी है, जो बेसिक चीज़ें हैं सब कुछ हैं आपके पास यूज़ करने को। एंड यू गॉट अ पूल टेबल ऑल्सो। देखती हूँ, अभी मन हुआ तो आती हूँ वापस यहाँ पे। यहाँ पे कौन से रूम्स कहाँ पे हैं? जैसे विला विंटेज ये सब कहाँ कहाँ पे है? This is another set of rooms जिनका ये कोर्टयार्ड है। There's a spa also over here. हमने कल बहुत कोशिश करी थी कि हमें स्पा मिल जाए, बट हम बहुत लेट हो गए थे आने में ही, तो तब तक सारे स्लॉट्स बुक हो चुके थे। सो वी कुडंट फाइंड एनी स्लॉट इन स्पा। ये रहा, एंड ये दूसरे शायद गेस ये कोर्टयार्ड रूम्स है। क्यों, उनको जो वेबसाइट पे फोटोज देखे थे उस हिसाब से। तो ये एक और रूम है जिनकी व्यू आपको ऐसे मिलेगी। ओप्स, इट्स अ लवली व्यू। इज द रेस्टोरेंट जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बुफे लाइंड अप है। देखते हैं क्या क्या है ऑप्शंस में। मुझे लग रहा था कि हम जल्दी आ गए हैं, बट बहुत से लोग हैं। सो बहुत बड़ा उपमा, इडलीज, then we have live dosa, sambar of course, morning, we got boiled eggs, morning, and since paratha, mushroom, parsley, potatoes, we also had mutton keema and pav. Good morning sir. Toast. So I am actually in the mid of the vineyards right now. ये जो अभी थोड़े से सूखे हुए हैं, इतने खास ग्रीन नहीं है, बट दिस इज़ वॉट द एंटायर फार्म लुक्स लाइक। वो जो आप देख रहे हो वो बिल्डिंग, दैट इज़ वेयर वी आर स्टेइंग। हमारा द रिजॉर्ट अलग है, एंड इधर पे ये जो बिल्डिंग है इट इज़ द कॉमन थिंग, मतलब वॉक इन रेस्टोरेंट रिजॉर्ट टाइप का है। और हाँ, मैंने ली है एक साइकिल जो कि यहीं पे अवेलेबल रहती है। यू कैन जस्ट टेक देम, यूज़ एंड वापस रख दो। तो इट्स बीन आफ्टर एजेस कि मैं साइकिल चला रही थी। तो यही है सुबह यहाँ की। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कर चुके थे, हमने सोचा क्यों ना एक राइड करके आती हूँ। अभी भी डर लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ हाथ में नहीं लिया, ना कैमरा ना कुछ। आई वाज जस्ट राइडिंग माई साइकिल। एंड वो एक गजीबो भी बीच में बना हुआ है, जो कि कभी वो डिनर्स वगैरह प्लान करने के काम आता है। लुक एट द ब्यूटी, इतने पहाड़ों के बीच में आप
गिरे हुए हो। नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि हमें ऊपर का कमरा क्यों नहीं मिला। हमें शायद कुछ अच्छा पहाड़ देखने को मिला। क्या हुआ, मैंने नहा लिया। मैंने बताया था ना आपको कि कल स्पा पूरा बुकड था तो हमें मिल नहीं पाया था, बट अभी हमने कॉल किया तो दे सेड कि आप अभी आ जाओ। नाउ आई एम डन विथ माई शावर एंड एवरीथिंग, सो Pransh is waiting for me there and what I'm going to do, अब मैं सोच रही हूँ कि बस एक फुट मसाज या कुछ करा, क्योंकि इतनी दूर आए हैं एंड सुला के स्पास आर नोन फॉर देयर क्वालिटी, तो इसलिए कि मैंने सिर्फ फुट मसाज का सेशन बुक किया एंड Pransh is going for their specific deep tissue massage. So this ये रहा स्पा, इधर ही मैंने अभी देखा। लेट्स सी। हाय, ओके सो हेलो। सो अभी हमारा चेकआउट हो रहा है, तो आइटिनरी क्या हुआ ना, थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, तो जिसकी वजह से अभी हमें जो हमारा विनयार्ड टूर है, एक तो जो कॉम्प्लीमेंट्री टूर है ना वो सिर्फ ग्रुप में होता है। वो ग्रुप में क्या होता है कि एक बस में आपको पूरा लेके चले जाते हैं। इट्स लाइक नॉर्मल जो एक मतलब सुपरफिशियल सी इंफॉर्मेशन होती है, नथिंग मच अबाउट इट। बट अब हम इतनी दूर आए हैं, सो वी वर जस्ट थिंकिंग कि वाई नॉट टू गो फॉर अ प्राइवेट टूर, क्योंकि अब आए हो तो ढंग से घूमो वरना मत घूमो। तो इसीलिए अभी हमने एक प्राइवेट टूर बुक किया है। सो दैट प्राइवेट टूर इज़ एट 12:30, 12 o'clock अभी होने वाला 12:30। तो हमने चेकआउट कर लिया है, अभी हम अपना विनयार्ड टूर पे जाएंगे। और ये रहा इनका एक प्यारा सा गार्डन, जहाँ पे वी थॉट कि हम मतलब कल कैंडल लाइट डिनर प्लान करते, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज बुक्ड। तो मैं आपको एक गार्डन तो दिखाई देती हूँ। Okay, so here we are beginning with our vineyard. मतलब वाइन मेकिंग प्रोसेस जो होती है उसका एक प्यारा सा डेमोन्स्ट्रेशन होता है इस जगह पे। एंड ये हमारी टूर गाइड थी, उन्होंने हमें यहाँ पे सबको इकट्ठा करके समझा रहे थे। अच्छा, बाय द वे वी कुड नॉट गेट द प्राइवेट टूर, क्योंकि उसको अगर लेते तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते, सो वी ऑप्टेड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप टूर ली, क्योंकि वो हमें कन्वीनियंट हो रहा था अकॉर्डिंग टू टाइम। इधर पे मैम हमें समझा रहे थे कि है ना किस तरीके से जो ग्रेप्स हम खाते हैं और जो वाइन के ग्रेप्स होते हैं वो अलग होते हैं और किस तरीके से उनकी प्रोसेसिंग होती है। ऑल्सो शी टोल्ड अस कि है ना जो मेन हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, इट इज़ नॉट व्हेन वी वेंट देयर विच इज़ नवंबर। हार्वेस्टिंग का मेन सीज़न होता है जनवरी टू अप्रैल। तो अगर आप जनवरी और अप्रैल के बीच में नासिक में विज़िट करते हैं सुला को, तो आपको जो हमारा फार्म है वो पूरा ग्रीन मिलता। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग तरीके से ग्रेप्स आते हैं। रेड ग्रेप्स होते हैं, देन ग्रीन ग्रेप्स होते हैं जिसको वाइट ग्रेप्स भी बोला जाता है। सो हाउ आर दे स्पेसिफिकली यूज टू मेक वाइट वाइन एंड रेड वाइन्स। और उसी के साथ उन्होंने हमें ये बता दिया कि इसके आगे सिर्फ यही एक एरिया था जहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे। इसके अलावा अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, हम सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते थे। तो इस वजह से आगे आप सिर्फ वीडियो नहीं देख पाओगे, आप सिर्फ फ़ोटोज़ देख पाओगे। बट दैट वाज ऑल विच वी कुड गेट फ्रॉम देयर। बट ओवरऑल स्टे तो अच्छा ही था। चलो बहुत बातें हो गई, उसी तरीके से अब मैं बता देती हूँ मैम ने हमको क्या क्या समझाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें बताया था कि जो रासा यहाँ का वाइन ब्रांड है उसका नाम पड़ा है राजीव सामंत, जो सुला के ओनर हैं उनके नाम पे। और जो उसका लोगो है विच इज़ अ सन विद अ मुस्टैश। तो सन जो होता है वो इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट को डिनोट करता है। मुस्टैश ऑब्वियसली इंडियन मेन के जो मैस्कुलिनिटी होती है उसको डिनोट करने के लिए उसकी मुस्टैश होती है। किस तरीके से यहाँ पे ग्रेप्स आते हैं, उनको डीसीड किया जाता है, पील ऑफ किया जाता है, अलग अलग वाइन्स के लिए अलग अलग तरीके से ग्रेप्स को प्रोसेस किया जाता है और फिर उनको कंप्रेस करके उनका जूस निकाला जाता है। इसके बाद हम अंदर जाएंगे जहाँ पे हमें पता चला कि एक बड़े बड़े बैरल्स में बेस्ड ऑन डिफरेंट वाइन्स, यही वो बैरल्स हैं जिसमें स्टोर करी जाती है। अलग अलग वाइन्स होती हैं, उनके अलग अलग कलर होता है, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको स्टोर किया जाता है फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम। और एक बार वो प्रोसेस होने के बाद उनको इन बैरल्स में भर के बॉटल होने के लिए भेज दिया जाए। एंड दिस इज़ द टेस्टिंग सेशन, जहाँ पे आपको 6 टाइप्स की वाइन होती हैं जो कि टेस्ट कराई जाती हैं। ये वो 6 वाइन्स हैं
और इसी के साथ ये टूर ख़त्म हो जाता है. You can also buy these wines. And here we are checking out of the Soset Sula Resort. इस पूरे स्टे का जो कॉस्ट था वो हमें पड़ा था 11,000 प्लस टैक्सेस, मतलब टैक्सेस वगैरह मिला के अराउंड 13,000 के करीब ये कॉस्ट किया था. उसके अलावा लंच डिनर और अगर आप स्पा वगैरह ले रहे हो उन सबको मिला के ओवरऑल हमारा पूरा जो स्टे था इट कॉस्टेड अराउंड 30,000 रुपीज़. बट अगेन आई विल से द सेम थिंग, इट वॉज ऑल वर्थ इट. कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार कितना महंगा है. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई आप स्टे बुक कर रहे हो यहाँ पे तो इनकी अपनी ही वेबसाइट से आप बुक करो, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी गॉट द बेस्ट प्राइजेस रादर देन गोइंग फॉर सम थर्ड पार्टी एजेंट्स लाइक MMT हुआ या अगोडा हुआ. उन सब पे विदाउट टैक्सेस भी इनका प्राइस अराउंड 13,000 रुपीज़ था जो हमारे रूम का प्राइस था. तो आपको विद टैक्सेस 13,000 में ये रूम पड़ जाता अगर आप सोसेट सुला की अपनी वेबसाइट से ये बुक करते हो. ऑल्सो दे हैव अनदर रिजॉर्ट विच इज़ बियॉन्ड बाय सुला. उसमें भी इनके जो रिजॉर्ट है वो थोड़ा मॉडर्न थीम पे है. जैसे ये जो रिजॉर्ट था ये इटालियन थीम पे बेस्ड था, बट जो बियॉन्ड बाय सुला है वो एक मॉडर्न रिजॉर्ट है. इट्स मोर कन्वीनियंट एंड मोर लाइक मॉडर्न थिंग. अब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ये ऑथेंटिक ज़्यादा था और ये वो वाला थोड़ा सा जो हमारे रेगुलर रिजॉर्ट होते हैं उसी तरीके से था. ओवरऑल अ वीकेंड वेल स्पेंट. ऑब्वियसली हम नासिक में और कुछ नहीं घूम पाए बिकॉज हम यहीं पे ही अपना टाइम एडजस्ट करते रह गए एंड वी हैड टू रिटर्न बाय द नाइट टू इंदौर. तो इसी वजह से हम और कुछ नहीं कर पाए नासिक में. बट नेवरदलेस नेक्स्ट टाइम नासिक आए तो डेफिनेटली हम और भी जगहें हैं जो घूमना चाहेंगे. बट दिस वॉज अ वीकेंड टू रिलैक्स एंड वी डेफिनेटली डिड रिलैक्स इन दिस टाइम. रिजॉर्ट में कौन सा? So finally we are on the end of Nasik trip. No, don't get confused. Actually क्या हुआ कि हमारी आइटिनरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गई थी. जो टूर पैकेज था वो सब बहुत कन्फ्यूजन हो गया. एक्चुअली हम प्राइवेट टूर करना चाह रहे थे बट दे सेड कि नहीं, आपको अगर प्राइवेट करना है तो आपको 2-2.5 बजे के बाद का स्लॉट मिल पाएगा. देन वी ऑल्सो वेंट फॉर द ग्रुप टूर. उसके बाद भी हम निकलते निकलते बहुत लेट हो गए. तो इसी वजह से हम नासिक में एक्चुअली कहीं और नहीं जा पाए बिकॉज अर्ली मॉर्निंग फिर से कुछ काम है तो अभी इंदौर लौटना वापस ज़रूरी था. तो प्रॉबेबली नासिक नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम सुला ना जाके हम सिर्फ नासिक सिटी कवर करेंगे, तो वहाँ भी आपके साथ जाएंगे. फॉर दिस वीडियो दिस इज़ द एंड ऑफ इट. सो वी वेंट टू त्रंबकेश्वर, वी वेंट टू सुला विनयार्ड्स एंड दैट्स अबाउट इट. दोनों वीडियोज़ आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना. फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना. सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स एक्सेप्टेड हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म मिलेगा तभी आप इम्प्रूव करेंगे. सो विद दिस ऑन अ हैप्पी नोट के सेंधवा पे हैं हम लोग इंदौर के रास्ते में. अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. Until we meet the next time, it's a goodbye from the Lost Wanderers. Bye bye.